इस वीडियो में मैं आपके साथ ज्योमेट्री के कुछ सबसे बेसिक और अहम आइडियाज़ पर बात करूंगी और इनमें शामिल हैं पोस्टुलेट्स, कंजेक्चर्स और थियरम्स। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन इस वीडियो के आखिर तक उम्मीद है कि ये सब आपको समझ आ जाएंगे। तो चलें पोस्टुलेट से ही शुरू करते हैं। पोस्टुलेट्स वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बस सच मान लेते हैं, क्योंकि जैसे आप देखेंगे, जब आपको कुछ साबित करना हो तो आपको कुछ बुनियादी चीज़ें पहले से माननी पड़ती हैं, और फिर उन्हीं को बुनियाद बनाकर आप मंतकी तौर पर दूसरी चीज़ें भी साबित कर सकते हैं कि वो भी सच है। तो पोस्टुलेट की एक मिसाल क्या हो सकती है? एक जो आप मैथमेटिक्स में पहले भी देख चुके होंगे, वो है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। कभी कभी इसे ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द क्वालिटी भी कहा जाता है, और ये कि अगर ए बराबर बी और बी बराबर सी तो ए भी बराबर सी होगा। ये आपको आम सी बात लग सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम चीज़ें लिख कर रखते हैं ताकि सबको पता हो कि हम किन चीज़ों को फर्ज कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है, ये एक पोस्टुलेट है जिसे हम बस फर्ज करते हैं। मैं एक और मिसाल दूंगी जो लाजमी तौर पर ज्योमेट्री में आती है। तो ये हो सकता है लीनियर पेयर पोस्टुलेट, और ये सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन शायद वही चीज़ है जिससे आप पहले ही वाकिफ हों। ये वो आइडिया है कि अगर मेरे पास दो जाविये यहाँ हैं तो उससे जाविया ए और जाविया बी कह लेते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये ए डिग्री है और ये बी डिग्री है, तो उन जावियों का सम ये जाविये लीनियर पेयर में है, क्योंकि देखें इसके बाहर वाले इससे एक लाइन बनाते हैं और ये दोनों मिलकर यानी ए जमा बी 180 के बराबर हो जाएंगे। या अगर आप अल्फाज में लिखना चाहें तो लीनियर पेयर में जावियों का सम 180 डिग्री होता है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बस फर्ज करते हैं, और ये किसी हद तक इस बात पर इन्हिसार करता है कि हमने डिग्री को कैसे वजाहत किया है। अब आप कहेंगे, ठीक है, मैंने ये पोस्टुलेट समझ लिया, ये वो चीज़ें हैं जो हम यूनिवर्स के बारे में सच मान लेते हैं, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें ये सोचना होगा कि हम किस संप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही काम कंजेक्चर्स हमारे लिए करती हैं। ये हमें आइडियाज़ देती हैं कि कौन सी चीज़ें शायद सच हो सकती हैं। मेरा मतलब क्या है इससे? अच्छा, फ़र्ज़ करें तजर्बे की बुनियाद पर आपके पास एक लाइन इस तरह है और एक लाइन इस तरह है, और आप इस जाविये एंगल को नापते हैं और ये 37 डिग्री आता है, और आप यहाँ मौजूद इस दूसरे जाविये को नापते हैं और देखते हैं कि वो भी 37 डिग्री ही है, और आप कहते हैं, क्या ये इत्तेफाक है कि ये जाविये जो इस इंटरसेक्शन के दोनों तरफ हैं उन्हें अक्सर वर्टिकल जाविया कहा जाता है? क्या ये इत्तेफाक है? ये तो बस वो दो जाविये हैं जो मैंने चुन लिए, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप ये दो अलग लाइंस के साथ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें आप यहाँ उन दो जावियों को देखते हैं और आप पैमाइश करते हैं कि ये जाविया 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है। तो फिर आप यहाँ एक कंजेक्चर बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं इसे लिख लेती हूँ। कंजेक्चर ये होगी, मैं बार बार देख रही हूँ कि जाविया वर्टिकल, जब भी मैं उन्हें पैमाइश करती हूँ वो हमेशा एक जैसे लगते हैं, तो शायद आपकी कंजेक्चर ये हो कि वर्टिकल जाविया वर्टिकल जाविया है कॉन्ग्रुएंट, यानी शायद इनकी पैमाइश हमेशा एक जैसी होती है। अब एक कंजेक्चर के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा सच है सिर्फ इसलिए कि जब भी आपने पैमाइश की वो सच निकली। तो अब हमें इसे साबित करना होगा, और अगर हम इसे साबित कर लें तो तब ही ये थियरम्स बनेंगे। तो कंजेक्चर से थियरम तक जाने के लिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि ये वीडियो या स्क्रीन पर आ जाए। कंजेक्चर से थियरम तक जाने के लिए आपको प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ की मिसाल क्या है? और आप ज्योमेट्री में बहुत से प्रूफ देखेंगे। असल में ज्योमेट्री की खूबसूरती भी यही है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ कुछ वर्टिकल जाविया ड्रॉ कर लेती हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और इसको हम ओ कह लेते हैं। और
अब हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि प्रूव करें कि पैमाइश यानी चाहे हम कोई भी वर्टिकल जाविया लें, और ये बस आम सी मिसाल है लेकिन हम प्रूव करना चाहते हैं। मैं लिख लेती हूँ, प्रूव करें कि जाविया ए ओ दी की पैमाइश यानी ये वाला जाविया ए ओ दी की पैमाइश बराबर है जाविया बी ओ सी की पैमाइश के यानी ये वाला जाविया। और अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप ये वीडियो अभी रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैं अभी वो करने वाली हूँ। हम ये कह सकते हैं कि हमें लीनियर पेयर पोस्टुलेट से ये पता है कि बराबर ए ओ डी की पैमाइश जमा जाविया ए ओ बी की पैमाइश। मैं ये दूसरे रंग में लिख लेती हूँ, जाविया ए ओ डी की पैमाइश जमा जाविया ए ओ बी की पैमाइश, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। हमें ये भी पता है कि क्योंकि बी ओ सी और बी ओ एक भी लीनियर पेयर हैं तो हम एक और बयान लिख सकते हैं। असल में मैं ये वाज़ह कर दूं कि हम क्यों कह रहे हैं कि लीनियर पेयर पोस्टुलेट हमें ये बता सकता है कि, और लीनियर पेयर पोस्टुलेट हमें ये भी बता सकता है कि पैमाइश जाविया बी ओ सी की बी ओ सी जमा जाविया ए ओ बी की पैमाइश जमा जाविया ते ओ बी की पैमाइश ये भी 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एक बार फिर ये एक ही लाइन पर हैं, यानी ये भी लीनियर पेयर में हैं। तो ये यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ये कर सकते हैं कि जाविया ए ओ बी की पैमाइश दोनों साइड से मनफी कर दें। तो पहले वाले बयान से हमें मिलेगा कि जाविया ए ओ डी की पैमाइश बराबर है 180 के मनफी जाविया ए ओ बी की पैमाइश, और हम ये दूसरा बयान भी यहाँ ले सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जाविया बी ओ सी की पैमाइश है बराबर 180 मनफी जाविया ए ओ बी की पैमाइश के। और फिर हम ये वाला दूसरा पोस्टुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, यानी ट्रांसिटिव पोस्टुलेट या ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ताकि हम ये कह सकें कि अगर ये दोनों चीज़ें एक ही मिकदार के बराबर हैं तो लाजमी है कि ये आपस में भी बराबर हों। तो जाविया ए ओ डी की पैमाइश लाजमी तौर पर जाविया बी ओ सी की पैमाइश के बराबर होगी। और अगर आपके पास दो जाविये हैं और चाहे वो कहीं भी हों, अगर इनकी पैमाइश एक जैसी है तो वो लाजमी तौर पर, मैंने अभी प्रूव कर दिया जो मैं दिखाना चाहती थी कि यहाँ दोनों की पैमाइश एक जैसी है, और ये एक जनरल बात है। तो अगर आपके पास कोई भी दो जाविये हों जो वर्टिकल हों यानी इंटरसेक्शन के ऑपोजिट साइड्स पर हों, बिल्कुल ऐसे, तो उनकी पैमाइश हमेशा एक जैसी होगी। तो अब ये कंजेक्चर के वर्टिकल जाविया कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैं अब इसे थ्योरम बना सकती हूँ। ये अब वो चीज़ है जिसे मैं सच जानती हूँ और अब मैं इस पर मज़ीद चीज़ें बना सकती हूँ।